गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो भाई फटाफट से एक बार बच्चे सारे के सारे लाइव जुड़ जाइए। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को आगाज करेंगे, इस क्लास को आगे लेके चलेंगे। और हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, हमने किसके बारे में पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि कंपनी रूल के बारे में पढ़ा था। और वहीं पर हमने पढ़ा था सेटलमेंट एक्ट। कौन सा? 1781 का सेटलमेंट एक्ट हमने पढ़ने का कार्य किया था। तो आज हम उन्हीं चीज़ों की क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ाएंगे उन चीज़ों को और उनको क्या करने की बात करेंगे। उसके बाद के वाले फोरम को आगे हम पढ़ेंगे। और आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट कब की बात करता है भाई? पिट्स इंडिया एक्ट बात करता है 1784 की। कब की बात करता है जी? ये बात करता है 1784 की। किसकी बात करता है भाई? 1784 की ये बात करता है। तो चलिए इसी के बारे में हम कुछ चर्चाएं करने वाले हैं, चीजों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं भाई। चलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं शुरू फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई। इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर विलियम पिट्स था। कौन था भाई? विलियम पिट्स क्या थे भाई? इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और यह अधिनियम क्या करता है भाई? यह अधिनियम क्या कहता है? सुनिए ध्यान से। यह अधिनियम कंपनी द्वारा, तो सुनिए ध्यान से, यह क्या कहता है? यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्र, कौन सा भाई? अधिकृत क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र अधिग्रहित क्षेत्र पर स्वामित्व का दावा करता है भाई। स्वामित्व का दावा करता है। ठीक है जी। किसका दावा करता है भाई? ये स्वामित्व का दावा करता है। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्र पर स्वामित्व का क्या करता है भाई? स्वामित्व का दावा करता है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएं भाई और आगे लेके चले और इसके अंदर क्या करता है भाई, इसकी चर्चाएं हम करें। ये इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी का व्यापार और जो प्रशासन हुआ करता था ना, उसको सेपरेट कर दिया भाई। कंपनी क्या करती थी? व्यापार और प्रशासन एक ही व्यक्ति चलता था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का प्रशासन, इस एक्ट के द्वारा कंपनी का प्रशासन और व्यापार
दोनों को दोनों को अलग अलग कर दिया भाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके द्वारा क्या किया गया भाई, इस एक्ट के द्वारा कंपनी का प्रशासन और व्यापार दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग करने का कार्य यहाँ पे किया गया। ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई। ये क्या बनता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एग्जाम के हिसाब से बन जाते हैं भाई। ठीक है भाई, उसके बाद और हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई। इसी के द्वारा क्या किए गए भाई, जो गवर्नर जनरल के 4 सदस्य हुआ करते थे, सुनिए ध्यान से, गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल के 4 सदस्य हुआ करते भाई, क्या हुआ करते थे, 4 सदस्य हुआ करते थे। अब उनको 3 कर दिया। अब उनको 3 कर दिया भाई। क्या कर दिया, अब उनको 3 कर दिया जी। बात करें एक को कहां पे लेके गए सर, एक को चीफ इन कमांडर बना दिया भाई। ठीक है, एक को क्या बना दिया, कमांडर इन चीफ बना दिया। लगा लो, एक को कमांडर इन चीफ बना दिया भाई। क्या बना दिया, 3 कर दिया। एक को कमांडर इन चीफ बनाने का कार्य इन्होंने किया भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें भाई, हम चर्चा करें यहां पे, थोड़ी सी बहस हम कर लें डियर स्टूडेंट्स। इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए, और इसके अंदर क्या क्या कार्य किया गया। बंबई और मद्रास, सुनिए ध्यान से, अगला पॉइंट लिख लीजिए। बंबई और मद्रास क्या किया भाई, बंबई और मद्रास की भाई जो ये पूर्ण रूप से क्या कर दिए, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए भाई। पूर्ण रूप से गवर्नर के अधीन कर दिए भाई। पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया भाई। ठीक है भाई, क्या कर दिया, बंबई और मद्रास पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के क्या कर दिया भाई, अधीन यहां पे कर दिया। अगला पॉइंट देखिए भाई, और यहां पे क्या क्या कार्य किए गए। इसमें कहा गया जो देसी राजा हुआ करते हैं ना, देसी राजाओं की बात करें, देसी राजाओं को युद्ध या देसी राजाओं को युद्ध या संधि करने से पहले
देशी राजाओं को युद्ध करने से पहले या संधि करने से पहले। क्या किया भाई, देशी राजाओं को युद्ध या संधि करने से पहले क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेना पड़ेगा भाई। क्या करने पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अनुमति लेनी पड़ेगी भाई। नोट्स बनाते रहो भाई प्रॉपर वे से अपने। देखो नोट्स नहीं बनाए तो मान लो आपने क्लास लगाने का आपका कोई फायदा नहीं है। कहीं ये सोचो नोट्स बनाए नहीं, बस क्लास को लगा लिया। और काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, 2x की स्पीड पे देखते रिकॉर्डेड क्लास को। ठीक है, और उनके नोट्स बन नहीं पाते भाई। तो नोट्स बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, नोट्स कंपलसरी है। नोट्स नहीं बनाओगे तो चीजें कवर नहीं होंगी। ठीक है, और ये तो ये सीजीएल मेंस के अंदर भी जीके आपके आने स्टार्ट हो गई। तो अब तो बेटा नोट्स तो आपको जबरदस्त तरीके वाले बनाने पड़ेंगे। यही आपकी रामबाण क्लास सिद्ध होगी भाई। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया भाई, यहां पे बात करें भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर, भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर, अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहां पे है ना भारतीयों को अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाना है, मुकदमा चलाना है, तो वो इंग्लैंड जाकर भी मुकदमा चला सकते हैं भाई। वो इंग्लैंड जाकर भी मुकदमा चला सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं भाई। ठीक है, भारतीयों को अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाना है ना, अब वो क्या कर सकते हैं भाई, इंग्लैंड भी जा सकते हैं। इंग्लैंड जाकर मुकदमा चला दो, इन पे ठोक दो मुकदमा, केस ठोक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, यहीं पर ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिला भाई। क्या होता है, ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है भाई। ठीक है, क्या करता है, कॉन्सेप्ट देखने को मिला, कॉन्सेप्ट देखने को मिला। क्लियर भाई, ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। उसके बाद हम बात करें
एक तो क्या होगा व्यापारिक तरीके से भाई, क्या होगा, एक तो व्यापार की बातें से व्यापारिक मामले हो गए और एक क्या हो गए राजनीतिक मामले। कौन कौन से भाई, एक तो व्यापारिक मामले और एक राजनीतिक मामलों का, दो तरीके यहां से बांट दिए गए। कौन सा, एक तो हो गया व्यापारिक मामला, व्यापारिक मामला, और दूसरे की बात करें राजनीतिक मामला। ठीक है, इस प्रकार से दो कॉन्सेप्ट यहां पे देखने को हमें मिलते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद हम और चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई, काफी सारी चीजें यहां पे होती हैं। और यहीं पर क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई भाई। क्या किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की जाती है भाई। बोर्ड ऑफ किसकी स्थापना की जाती है भाई, कंट्रोलर की स्थापना की जाती है। किसकी जाती है भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की जाती है। और इसके अंदर कितने सदस्य हैं भाई, इसके अंदर 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भाई, 6 सदस्य इसके अंदर हुआ करते थे भाई। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा भाई, इनकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। इनकी नियुक्ति, इनकी इनकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा भाई। इनकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। ठीक है जी, ये है भाई 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भाई, 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप कहोगे सर विलियम पिट्स है। कौन है, विलियम पिट्स। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो कंपनी थी ना, कंपनी ने जिन क्षेत्रों पे अधिकार कर रखा है ना, अब से वो क्षेत्र किसका है, वो क्षेत्र हमारा, यानी कि वो क्षेत्र किसका है भाई, क्राउन का है। ये बात इन्होंने कही। तीसरा पॉइंट इसमें क्या रखा गया, कंपनी का प्रशासन और जो व्यापार एक ही व्यक्ति चलाता था, अब क्या कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया गया भाई। दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया गया डियर स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य हुआ करते थे पहले, अब वो कितने रह गए, 3। तो आप कहोगे सर एक सदस्य को क्या बना दिया गया, कमांडर इन चीफ बना दिया भाई। क्या है, एक सदस्य को कमांडर इन चीफ बना दिया गया। बंबई और मद्रास, अब से बंबई और जो मद्रास है ना, पूर्ण रूप से किसके अधीन कार्य करेंगे सर, सर ये कार्य करेंगे गवर्नर जनरल के अधीन। आपसे पूछ लिया जाए बंबई और मद्रास को गवर्नर जनरल के अधीन कब कर दिया गया, तो ये कर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के अंतर। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें भाई, देशी राजा हुआ करते थे जो, ये क्या करते थे, युद्ध करते थे। जो अब क्या होगा, युद्ध करेंगे या फिर संधि करेंगे, इसकी परमिशन किससे लेनी होगी भाई, इसकी परमिशन लेनी होगी किससे, क्राउन से। भारतीयों को अंग्रेज अधिकारियों पर अगर मुकदमा चलाना है ना, वो कहां पे जा सकते हैं, वो इंग्लैंड के अंदर जा सकते हैं जी। कहां पे जा सकते हैं, वो जा सकते हैं जी इंग्लैंड के अंदर। यहीं पे डूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को चला। व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले दोनों अलग अलग यहां पे हो गए भाई। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। ठीक है, नियंत्रक मंडल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, नियंत्रक मंडल।
इसके अंदर कितने सदस्य थे? 6 सदस्य हुआ करते थे जी। इनकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा भाई। इनकी नियुक्ति कौन करेगा जी? इनकी नियुक्ति करेगा इंग्लैंड का सम्राट। क्लियर जी यहां तक? ठीक है भाई, कोई डाउट है तो यहां तक पूछ लीजिए भाई। कुछ भी पूछना है आप लोगों को तो एक बार पूछिए फटाफट से। आंसर क्या जाएगा? ए पैन एंड एसएनएफ इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, चलो अब चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं भाई। हम देखिए क्लियर कर लेते हैं, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब आएगा एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। कौन से अधिनियम की बात करेंगे भाई? एक्ट ऑफ 1786 किसकी बात करते हैं भाई? एक्ट ऑफ 1786। क्लियर भाई? अब सुनो ध्यान से, क्लियर हो गया तो एक्ट ऑफ 76 अचानक से लेके आया गया एक्ट था भाई। अचानक से क्यों लेके आया, क्या रीजन रहे, उन रीजनों की हम बात करेंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई, फंडा क्या है, सुनिए ध्यान से। एक्ट ऑफ 1786, पहला क्वेश्चन वही, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है? सर विलियम पिट इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है। तो होता क्या है भाई, एक तारीख आपको याद रखनी है, और वो तारीख कौन सी है? वो तारीख है 1786 की। कौन सी तारीख है भाई? 1786 की वो तारीख है। सर इस दिन क्या हुआ? तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस इस टाइम पे क्या हुआ करता था? एक व्यक्ति हुआ करता था जो क्या बनता है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया भाई। बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया। क्या बन के आता है जी? बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया जी। बनकर आया। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। नोट करके यहां से क्वेश्चन बना लीजिए भाई। इससे पहले, इससे पहले वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, इससे पहले वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था भाई। क्या हुआ था? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल था। इसको 1785 में महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया भाई। इसको 1785 में महाभियोग के द्वारा क्या कर दिया भाई? हटा दिया गया। 1785 में
महाभियोग के द्वारा हटाया गया, द्वारा हटाया गया भाई। किसको हटा दिया गया भाई? ये हटा दिया था वारेन हेस्टिंग को, और उसकी जगह कौन आता है भाई? उसकी जगह आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आता है डियर स्टूडेंट्स? उसकी जगह आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस भाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बन के आया सर? लॉर्ड कॉर्नवालिस तो गवर्नर जनरल बन के आया जी। क्या बन के आया भाई? ये आया गवर्नर जनरल बन के। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ाएं, चीजों को थोड़ा सा आगे लेके चलें, इसके कुछ पॉइंटों पे डिस्कशन कर लें। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत के अंदर आया ना, तो दो शर्तों के साथ ये भारत के अंदर आया था भाई। ये कहता है कि मेरे को क्या चाहिए? मुख्य सेनापति की शक्ति चाहिए। क्या शर्त थी भाई? दो शर्तें थी इसकी। कितनी शर्त थी भाई? इसकी दो शर्त थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस दो शर्तों के साथ क्या करता है? भारत आता है जी। क्या करता है? दो शर्तों के साथ भारत आया भाई। दो शर्त कौन कौन सी भाई? इसकी अगर हम बात करें, मुख्य सेनापति की शक्ति चाहिए भाई। मुख्य सेनापति की शक्ति चाहिए। इसने क्या कहा कि मुझे मुख्य सेनापति की शक्ति चाहिए। दूसरा पॉइंट इसने रखा गया, जो मेरी परिषद है, क्या है? जो मेरी सहायता के लिए, जो मेरी सहायता के लिए मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है, इनके फैसलों को, इनके फैसलों को निरस्त कर सकूं। क्या चाहिए भाई? जो मेरी सहायता के लिए मंत्री परिषद है, इनके फैसलों को मैं क्या कर सकूं? इनके फैसलों को निरस्त कर सकूं, निरस्त कर सकूं। ये क्या होनी चाहिए भाई? ये दो शर्तें इसने रखी अपनी, कि मुख्य सेनापति की शक्ति भी मेरे को चाहिए, और जो मेरी सहायता के लिए सदस्य रखे गए हैं ना, इनको मैं क्या कर सकूं? इनको सम्मानित कर सकूं जी। ये सदस्य मेरे फैसलों के बीच में टांग ना अड़ाए, और इनके फैसले मेरे को पसंद ना आए, तो मैं क्या कर सकता हूं? इनके फैसलों को ना सुनी ना फरमाई कर सकता हूं। इन पे कोई बाध्य नहीं होऊंगा मैं इनकी मानने के लिए। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया इसने? इसने ऐसा इसलिए किया, 1781 के अंदर एक युद्ध हुआ था, यॉर्क टाउन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? 1781 के अंदर एक युद्ध होता है, यॉर्क टाउन का युद्ध। किस किस के बीच हुआ? अमेरिका के बीच और इनके बीच हुआ था, और जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस एक तरफ था, दूसरी तरफ कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन था। और क्या होता है कि जो जॉर्ज वॉशिंगटन है वो जीत जाता है। जीतने के कारण क्या थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने हिसाब से युद्ध नहीं कर पाया भाई। अपने हिसाब से युद्ध नहीं कर पाया तो क्या होगी? समस्याएं होगी जी। तो समस्याओं से निजात इसने पाने के लिए क्या किया? अब बोला जी देखो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन दोबारा से बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। मैं जाऊंगा तो मैं मेरी पावर के हिसाब से ही जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो फिर ये दो शर्तों के साथ क्या करता है भाई? ये भारत के अंदर आया था। क्लियर भाई? चलो अब कुछ पॉइंटों की आगे बात करते हैं, कुछ और चीज हम पढ़ते हैं। अगला अधिनियम पढ़ते हैं। वो अधिनियम कौन सा होगा? चार्टर एक्ट 1793। कौन सा अधिनियम है भाई? चार्टर एक्ट 1793 का अधिनियम पढ़ते हैं हम। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793। ठीक है भाई,
सुनो ध्यान से, क्या है ये चार्टर एक्ट, इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम चर्चा करें। क्लियर भाई। अब बात कर लेते हैं इस चार्टर एक्ट 1793 के अधिनियम की। तो क्या किया गया भाई, कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो एक्सटेंड कर दिया गया कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का व्यापारिक, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्या किया भाई, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया भाई, जो ट्रेड मोनोपोली था इसको एक्सटेंड कर दिया कितने वर्षों के लिए, सर इसको एक्सटेंड किया गया 20 वर्षों के लिए भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें हम किसकी भाई, बात करेंगे सैलरी की, पैसों की बात करते हैं। कहा गया जो नियंत्रक मंडल के सदस्य हैं, जो नियंत्रक मंडल के सदस्य हैं भाई, जो नियंत्रक मंडल के सदस्य हैं, उनको सैलरी, उनको सैलरी भारतीय राजकोष से दी जाएगी, भारतीय राजकोष से दी जाएगी, भारतीय राजकोष से दी जाएगी भाई। क्या कह रहा है कि इनको जो सैलरी दी जाएगी ना वो कैसे होगी भाई, वो भारतीय राजकोष से दी जाएगी। अगले पॉइंट की हम बात करें भाई, अगला पॉइंट क्या कहना चाहता है इसमें कि अब से जो भी भारत में कानून लागू होंगे, अब से जो भी कानून, अब से जो भी कानून भारत में लागू होंगे वो सभी कानून लिखित में होने चाहिए भाई, वो सभी कानून लिखित में होंगे। क्या कहा कि भाई जो भी कानून से भारत में लागू होंगे ना वो सारे के सारे कानून कैसे होंगे सर, वो सारे के सारे कानून लिखित में होंगे। ये चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा फैसला लिया गया। अब कहा कि जो कानून होंगे, इनके जो राइट्स होंगे, जो अधिकार होंगे, इनको जो एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन करने का कार्य
कौन करेगा? तो आप कहोगे एक्सप्लेन करने का कार्य कौन करेगा? वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को एक्सप्लेन करने का कार्य करेगा भाई। क्या करेगा? एक्सप्लेन करने का कार्य करेगा। ठीक है भाई। क्या कहा भाई? एक तो कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया, पहला पॉइंट। उसके बाद इसने क्या कहा भाई? जो नियंत्रक मंडल होगा उनको जो सैलरी दी जाएगी भारतीय राजकोष से दी जाएगी। फिर बोले जो कानून लागू होंगे वो कैसे होने चाहिए? लिखित में होने चाहिए जी। और अगला कार्य कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इन कानूनों को क्या करेगा? एक्सप्लेन करने का कार्य करेगा भाई। ठीक है, ये यहां पे कार्य होगा। उसके बाद अगला जो हमारा अधिनियम आएगा वो आएगा चार्टर एक्ट 1833। कौन सा एक्ट आता है भाई? सॉरी, 1813 का चार्टर एक्ट 1813 की हम बात करने वाले हैं भाई। इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका चार्टर एक्ट 1813। ठीक है भाई, अब सुनिए चार्टर एक्ट 1813 की चल लाइनें हम पढ़ते हैं भाई। सबसे पहला कार्य क्या किया गया? कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया भाई। कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया भाई। पहला कार्य क्या किया गया? बढ़ा दिया गया भाई। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया भाई? 20 वर्षों के लिए। एक बार फिर से क्या कर दिया भाई? इसको बढ़ाने का कार्य कर दिया। इससे पहले कब बढ़ाया गया था? ये बढ़ाया गया था 1793 के अंदर। अब 20 साल हुए, फिर से बढ़ा दिया जी। क्या कर दिया? फिर से बढ़ा दिया भाई। फिर बोले कि ये जो भारतीय है ना, इनके पास एजुकेशन तो है ही नहीं जी। एजुकेशन तो इनके पास है ही नहीं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है जी, नॉलेज ही नहीं है। अब से हम क्या करेंगे? एजुकेशन पे भी काम करेंगे। तो इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने कहा हर वर्ष हम 1 लाख रुपए हर वर्ष हम 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करेंगे भाई। क्या कहा? भारतीय शिक्षा पर खर्च करेंगे भाई। ये क्या कहते हैं? हर वर्ष हम 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर क्या करेंगे? खर्च करने का कार्य करेंगे भाई। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने पासा पलट दिया भाई। इन्होंने क्या किया? कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया भाई। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया
कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने का फैसला कर लिया भाई। कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने का फैसला लिया। समाप्त करने का फैसला लिया भाई। क्या किया? कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने का फैसला लिया। दो चीजें छोड़ दी भाई, ट्रेड ऑफ टी। क्या किया इन्होंने? ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार, और ट्रेड ऑफ चाइना। अगला पॉइंट क्या रखा इन्होंने? ट्रेड ऑफ चाइना, कि चाइना के साथ आप अपने हिसाब से व्यापार कर सकते हो, भारत में सिर्फ आप क्या कर सकते हो? चाय का व्यापार कर सकते हो जी। कहां पे? भारत में सिर्फ आप किसका व्यापार कर सकते हो जी? चाय का व्यापार कर सकते हो। चाइना में कुछ भी करो जी, हमें कोई मतलब नहीं, हम आपको नहीं टोकेंगे। ये कार्य इन्होंने कर दिया भाई। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना, क्या कहते हैं? ये कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय सरकार। किसकी बात करें भाई? स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकार किसकी बात करें भाई? स्थानीय सरकार की हम बात करें। स्थानीय सरकार क्या कर सकती है भाई? स्थानीय सरकार को कर लेने की अनुमति दी गई भाई। क्या की? स्थानीय सरकार को कर लेने की अनुमति दी गई भाई। क्या होता है? स्थानीय सरकारों को कर लेने की अनुमति दी गई और कहा कि जो व्यक्ति कर ना दे उसको क्या कर सकते हो? दंड दे सकते हो भाई। क्या किया? दंड दे सकते हो। दंड देने की अनुमति भी दी गई भाई। दंड देने की अनुमति दी गई भाई। ठीक है, क्या किया जाता है जी? दंड देने की अनुमति भी यहां पे दी गई भाई। अगला कार्य इन्होंने कहा कलकत्ता, बंबई और मद्रास। किसकी बात करते हैं भाई? ये बात करते हैं कलकत्ता, बंबई और मद्रास। तो लिख लीजिए साथ में इसको भी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। किसकी बात करें भाई? कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकार को, मद्रास की सरकार को कलकत्ता, बंबई, मद्रास की सरकार को ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना कानून लागू करने की परमिशन नहीं है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास की सरकार को कानून लागू करने के लिए, कानून लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी।
ठीक है भाई, क्लियर यहां तक? करो भाई नोट इसको एक बार फटाफट से। तो यहां पे बात करें भाई, यहां पे हम चर्चा करें, देखिए यहां पे चीजें क्या हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, स्टार्टिंग के अंदर क्या किया गया भाई, कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। उसके बाद हर वर्ष हम 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर क्या करेंगे, खर्च करेंगे। कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने का फैसला लिया गया, ट्रेड ऑफ टी। इसने कहा कि अब से आप 2 ही व्यापार कर सकते हो। बात करें हम भारत के साथ चाय का व्यापार और चाइना के साथ किसका, किसी भी चीज का व्यापार करो, हम आपको रोकेंगे नहीं। क्लियर जी? 2 अधिकार दिए गए भाई। ठीक है, उसके बाद कहा भाई स्थानीय सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट है, इनको कर लेने की अनुमति दे दी गई भाई। जो ना कर दे उसको क्या दो, दंड देने की अनुमति दी गई भाई। वो क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास की सरकार को कानून लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार से क्या करनी पड़ेगी भाई, अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी जी, अनुमति लेनी पड़ेगी। ये कानून इसके अंदर बना दिया गया भाई। ठीक है, उसके बाद चलिए फटाफट से एक बार भाई रिवाइज करवा देता हूं सारा का सारा, आपके जो भी अब लगे हमने पढ़ा है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा 1784 के दौरान प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स हुआ करते थे। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर स्वामित्व का दावा करता है। ये कहता है कि भाई जो भी कंपनी के द्वारा क्षेत्र जीते गए ना, वो अब से किसके, क्राउन के। ये बात इसने कही। इस अधिनियम के द्वारा प्रशासन और व्यापार को क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया भाई। गवर्नर जनरल के 4 सदस्य हुआ करते थे, अब उनके 3 कर दिए गए, एक को कमांडर इन चीफ बना दिया गया। बंबई, मद्रास को पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अगले पॉइंट की बात करें, देशी राजाओं को युद्ध या संधि करने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। भारतीयों को अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाना है तो वो इंग्लैंड जाकर भी मुकदमा चला सकते हैं भाई। ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिला, जैसे व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले दोनों को अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई, 6 सदस्य इसके अंदर थे। इनकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। उसके बाद 1786 का अधिनियम आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज का जनक भी माना जाता है भाई। ठीक है, यहीं पे बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया। इससे पहले वारेन हेस्टिंग था, जिसे 1785 में महाभियोग के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 2 शर्तें रखी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में आने के लिए। मुख्य सेनापति की शक्ति चाहिए जी, और जो मेरी सहायता के लिए 4 सदस्य, उनकी बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, उनको मैं क्या कर सकता हूं, रिजेक्ट कर सकता हूं जी, ये बात मेरे को चाहिए लिखित में। अगला अधिनियम किया गया 1793 का अधिनियम, कंपनी का व्यापार एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया भाई। नियंत्रण मंडल के जो सदस्य थे, उनको जो सैलरी दी जाती थी, वो अब कितने वर्षों के लिए दी जाएगी भाई, सॉरी कहां से दी जाएगी, भारतीय राजकोष से। अब से जो भी कानून भारत में लागू होंगे वो सभी कानून लिखित में होने चाहिए। लिखने का कारण उनकी जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा जी, ये बात इसमें कही गई। उसके बाद 1813 का कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। हर वर्ष हम 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर क्या करेंगे भाई, खर्च करेंगे। ठीक है, और यहां पे फिर अगले ही पल इन्होंने क्या किया, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। 2 चीजें छोड़ी, भारत में चाय का व्यापार कर सकते हो जी, चाइना में कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय सरकारों को टैक्स लेने की परमिशन दे दी, जो ना दे बोला जिसको दंड दो, उसको मारो पिटो, तुम्हारी मर्जी, कोई मैं कुछ नहीं कहने वाला। कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों को कानून लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये कार्य यहां पे किए गए थे भाई इन अधिनियमों के द्वारा, और यहां से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये सारे के सारे अधिनियम पूरे हो जाएंगे, हम फिर इसकी क्या करेंगे भाई, इसकी प्रैक्टिस भी लगा लेंगे। ठीक है,
चलिए भाई, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। फटाफट से किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए भाई। ठीक है भाई,